हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज़ लाइफ। मैं अजिता शुक्ला आप सभी का अपने चैनल अजिताज़ लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। स्कूल खुलने के बाद आज है पहली छुट्टी, पहला संडे। आज है 9 जुलाई। कल मैं मम्मी के यहाँ जब सावनी को लेने के लिए गई थी स्कूल के बाद, तो निहार भी हम लोग के साथ हम लोग के घर आ गया था। मोनी मम्मी के पास है, लेकिन ये हम लोग के साथ आ गए थे क्योंकि मम्मी के यहाँ लाइट ख़राब हो गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बच्चों की होती है सैटरडे और संडे डांस क्लास, तो इन दोनों ने साथ में करी है डांस क्लास। और डांस क्लास के बाद ये दोनों अपना पसीना सुखा रहे हैं और साथ में अपनी नानी और मौसी से बातचीत कर रहे हैं। बच्चों के लिए मैंने मॉर्निंग में चाय पराठा बना दिया था। अब मैं इनके लिए कुछ नाश्ता बनाऊंगी, लेकिन नाश्ता बनाने से पहले मैं बच्चों को काट के दे रही हूँ आम खाएंगे बच्चे। उसके बाद मैं बच्चों के लिए कुछ बनाऊंगी। तो निहार से जब मैंने पूछा कि क्या बनाऊं, तो निहार ने कहा मौसी जब संडे होता है तो मेरी मम्मी कुछ अच्छा बनाती है। तो मैंने पूछा जैसे, तो उसने कहा जैसे कि दम आलू पूड़ी। तो मैंने कहा बना दूं क्या, तो कहा नहीं। फिर मैंने कहा क्या, तो उसने कहा कि पास्ता। आम का टेस्ट बहुत अच्छा है ना। लंगड़ा आम बोलते हैं इसको। लंगड़ा क्यों बोलते हैं यार? लंगड़ा का सारा आम का नुकीला होता है ना थोड़ा। इसका देखो। अच्छा, कैसे पता चला तुमको निहार? बाबा बताया। कौन? बाबा। और दशहरी बताऊं क्या है? 10 महीने रहता है दशहरी। केवल 2 महीने नहीं रहता। तो हमेशा मिलता है दशहरी आम? पूरे साल? पास्ता खाना है कि नहीं खाना है? तो चलो फिर नहाओ। सावनी नहाओ। मैक्रोनी या पास्ता? पास्ता। ठीक है, जो रोज होता है। कपड़े मैंने मशीन में लगाए थे, कपड़े धुल चुके हैं। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन बेचारी मशीन को ही बहुत काम करना पड़ता है। आज बहुत मेरी मशीन चलने वाली है क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा मेरे गंदे हैं। और किचन में मैंने पास्ता बॉयल होने के लिए रख दिया है, तो बच्चों को लेके जा रही हूँ छत पे कपड़े फैलाने के लिए। और बच्चों को मैंने नहाने के लिए कहा है, लेकिन अभी थोड़ा आलस कर रहे हैं, नहाने नहीं जा रहे हैं। ना तो निहार नहा रहा है ना तो सावनी। तो मैंने कहा चलो साथ में सब लोग छत पे कपड़े फैला के आते हैं। रखी उधर क्या है? वो रखी है बास्केट में, और बहुत दूर में जल्दी फैलाओ। कपड़े फैलाई जा रही थी, साथ में सावनी कपड़ों में क्लिप लगाई जा रही थी क्योंकि धूप के साथ हवा भी बहुत ज़्यादा तेज है। इसको देखो वहाँ कितनी लाइन से बैठी है, कितना अच्छा लग रहा है। ये इतनी ढेर सारी देखो, एक लाइन से बैठी है। ची 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 ची। चलो अच्छा नीचे चलो, नीचे चलो, धूप लग रही है यहाँ। जब तक छत पे बच्चों के साथ मैंने कपड़े फैलाए, नीचे मैंने पास्ता बॉयल होने के लिए भगोने में रख दिया था। तो बॉयल हो गया है अच्छे से। अब मैं इसको छान लूँगी और फिर ठंडे पानी से धुल दूँगी। कढ़ाई में मैंने डाल दिया मस्टर्ड ऑयल, उसमें डाल दूँगी पतली पतली कटी हुई प्याज और हरी मिर्च। उसके बाद पास्ता डाल दूँगी और उसमें डाल दूँगी रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो सॉस और थोड़ा सा नमक। बस पास्ता मेरा हो गया रेडी। बच्चों को बस ऐसे ही पसंद आता है, बिल्कुल सिंपल। जिसको ऊपर से जो भी डालना होगा बच्चे अपना डाल लेंगे, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी ऐसे ही बना दे रही हूँ। फटाफट मैंने काट लिए प्याज, लहसुन, तड़का लगा दिया और उबला हुआ पास्ता डाल दिया है। और सारे सॉस जो भी मेरे पास थे वो मैंने डाल दिए। जो चीज़ें नहीं थी मैंने उनको बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं दिया। खाना बहुत आराम से बनाना चाहिए, टेंशन फ्री होके। जो चीज़ें हों उन्हीं चीज़ों में मैं बना देती हूँ। ये नहीं कि अगर ये चीज़ नहीं है तो वो चीज़ होनी चाहिए तभी बनेगा। इत्तेफाक से जब मैंने फ्रिज खोला तो मुझे पास्ता मसाला का पैकेट मिल गया छोटा सा, और फट से मैंने काटा और उसको डाल दिया है कढ़ाई में। तो टेस्ट और इन्हेंस हो गया मेरे पास्ता का। बच्चों ने खूब मज़े से खाया, खूब इंजॉय किया अपना नाश्ता। और फिर उसके बाद मैं अपने काम में लग गई थी। मुझे अभी कपड़े और भी धुलने थे क्योंकि आज धूप निकली थी। तो मैंने सोचा कि जो भी गंदे कपड़े सारा धुल के सुखा लिया जाए, बारिश का क्या पता कब आ जाए।
पास्ता मसाला डालने के बाद मैंने डाल दिया है रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और टोमेटो सॉस। बस इतनी ही चीज़ों में मैंने रेडी कर दिया है पास्ता। और फिर स्वाद के अनुसार डाल दिया था नमक। इधर मैं बच्चों के लिए पास्ता बना रही थी। उधर निहार और सावनी दोनों नहाने चले गए थे। सावनी नहा के आ चुकी है, निहार भी नहा चुका है, वो टीवी देखने लग गया था। और सावनी को मैंने आज सुबह वाली पूजा करने के लिए कह दी थी भगवान की, तो भगवान को दीपक जला रही है। निहार कंघी कर लिया? हाँ। अच्छा तो लग रहा है। पाउडर लगाया था कि नहीं? स्पाइक्स वाला पास्ता बन चुका है, लेके आए। ओके। सावनी की पूजा यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। उसने निहार को पास्ता खाने से पहले अपने पास बुला लिया है। उसको कर रही है टीका। दोनों भाई बहनों का प्यार देखिए, इतनी ज़्यादा बन रही है याद दोनों की। निहार ने सावनी से लगवाया टीका। उसके बाद मैंने बच्चों का पास्ता प्लेट में सर्व कर दिया था। बच्चों ने चाव से खाया पास्ता। निहार को भी चॉप स्टिक से पास्ता खाने का मन हो रहा था, लेकिन वो खा नहीं पा रहा था। तो आज सावनी उसको सिखा रही है चॉप स्टिक से कैसे खाया जाता है, किन किन फिंगर्स का यूज करके चॉप स्टिक को पकड़ते हैं और फिर खाते हैं। तो निहार ने बहुत जल्दी सीख भी लिया है। उसको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है चॉप स्टिक से खाने की कि सावनी सिखा ही रही थी, लेकिन उसने उसके हाथ से चॉप स्टिक ले लिया है और सीख भी गया था। सावनी को खाने नहीं दिया, तुरंत उसने चॉप स्टिक सावनी के हाथ से ले ली। और फिर देखिए बच्चे होते ही ऐसे हैं, माने कॉपी करने में बहुत तेज़ होते हैं। उसने तुरंत कॉपी कर लिया, चॉप स्टिक एकदम अच्छे से फिंगर से पकड़ लिया और झट से खा भी लिया है। एक बार सिखाया तुमने और उसने फटाफट खा लिया। कोई भी चीज होती है एक बार होती है, फिर होना बात। अरे यार ये कैसे होता है? क्या तुम एक और भूसा खाना चाहते हो नोबिता? फिर से मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि लंच की प्रिपरेशन भी करनी है। तो लंच में केवल और दाल चावल बना रही हूँ। तो दाल धुल के चढ़ा दूँगी, उसके बाद चावल भी धुल के साथ में रख दूँगी। इसके बाद मुझे भी झाड़ू पोछा भी लगाना है। तो दोबारा मैंने मशीन भी लगा दी है, कपड़े लगा दिए हैं मशीन में। मशीन ने अपना काम फिर से करना शुरू कर दिया और मैंने भी अपना काम शुरू कर दिया है किचन में। छुट्टी वाले दिन पूरा दिन किचन में ही ज़्यादा करके बीतता है, चाय नाश्ता खाना। और फिर बहुत छुट्टी के दिन तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। नाम की छुट्टी होती है, काहे की छुट्टी, इतना काम करना होता है। निहार हाथ में स्लाइम लगा के किचन में आया था मुझे डराने के लिए कि मौसी देखो मेरे हाथ में क्या हो गया है। जब मैंने उसे डांटा तो कह रहा है मौसी ये तो स्लाइम है। दाल मैंने कुकर में चढ़ा दी है, लेकिन ढक्कन नहीं लगाया है क्योंकि उसके उबाल आने का इंतज़ार कर रही हूँ। उबाल आ जाए तो पानी डाल कर एक बार निकाल दूँ, फिर दूसरा पानी डाल के फिर ढक्कन लगाऊंगी। तब तक चावल धुल के मैं रख देती हूँ। दाल में उबाल आ चुका है तो झाग वाला पानी गिरा दूँगी और उसमें दूसरा पानी डाल के कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। दाल मेरी तैयार हो चुकी है। दाल को पलट दूंगी दूसरे बर्तन में, फिर इसे कुकर को धुल के इसमें चढ़ा दे रही हूँ चावल। तो मेरा दाल चावल बनके भी तैयार हो गया है और उधर मैंने अपनी डस्टिंग भी कर ली है। बस मुझे पोछा लगाना है।
सावनी मैं सावनी के साथ दोबारा छत पे आ गई थी। मैंने सूखे कपड़े हटा लिए। इतनी तेज़ धूप थी कि 1 घंटे में ही सारे कपड़े एकदम कड़क सूख गए हैं और दोबारा धुले कपड़े मैं फैला दूँगी। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं तो एक बार कपड़े फैलाने के बाद फिर से छाया में चली गई थी और थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर आई धूप में। इतनी ज़्यादा धूप हो रही कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। किसी भी तरीके से मैंने कपड़े फैलाए हैं और हटाए हैं। इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि बता नहीं सकती। धूप इतनी कड़क, इतनी ज़्यादा कड़क कि मैं भाग भाग के मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं और सावनी कपड़े लेके नीचे आ गए थे। निहार नीचे लेट के अभी टीवी देख रहा था और फिर उसके बाद मैं लगे हाथ कपड़ों में तह लगाने लग गई थी। सावनी मेरी हेल्प कर रही थी। हम दोनों ने फटाफट कपड़ों में तह लगा ली है और कपड़े जो जहाँ रखने थे कपड़े मैंने वहाँ रख दिए हैं। बहुत दिनों से बारिश के मारे कपड़े सारे सूख नहीं पा रहे थे ठीक से, तो आज छुट्टी के दिन मैंने सारे कपड़े धूप में सुखाए हैं और जो गंदे थे धुल के सारे कपड़ों का अंबार मैंने आज ख़त्म कर दिया है। खा लिया था दाल चावल और आज सुनील है नहीं, संडे है, लेकिन फिर भी आज उनकी छुट्टी नहीं है, उनको ऑफिस जाना पड़ा था तो वो ऑफिस गए हुए हैं, तो घर पे हम ही तीनों हैं। बच्चों को थकान कहाँ होती है। खाना खाने के बाद ये दोनों अपना खेलने लग गए थे और मैं सो गई थी। जब मैं उठी शाम में तो निहार ने कहा कि उसको मौसी के यहाँ जाना है, तो मैंने सावनी से कहा कि इसको लेके जाओ। दीदी का घर मेरे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो सावनी और निहार फिर चले गए हैं दीदी के यहाँ। वहाँ पे सांची सरगम थी खेलने के लिए, शाम भी हो रही थी, तो साथ में बच्चे थोड़ा सा खेलेंगे। एक गुड़हल खिला है आज, कितना प्यारा है। चलो उठो। इन दोनों के जाते ही मैं तुरंत चली आई थी छत पे, क्योंकि कुछ कपड़े छत पे रह गए थे और साथ ही मैंने धुला था ये बैग सिक्किम गया था, तो सिक्किम वाले सारे बैग मैंने धुल दिए थे, लेकिन ये वाला बैग मेरा छूने का मन नहीं हो रहा था। ये वही बैग है जब हम लोग फंसे थे लाचेन में, तो लाचेन में हमारे साथ गया था। इसमें पूरा मिट्टी एकदम बालू पूरा भरा पड़ा था, तो आज मैंने इसको धुला है। और ये मेरा आम का पेड़, इसमें इस बार फल नहीं आया था, लेकिन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। नीम भी बहुत घना हो गया, उसके बगल आंवला भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। छत से नीचे आते ही फिर मुझे भगवान को दीपक जलाना था, शाम हो गई थी, तो मैं यहाँ पे दीपक जला दूँगी भगवान को। उस मॉर्निंग वाला दीपक आज सावनी ने जलाया था और अब मैं भगवान की पूजा करने जा रही हूँ इतने टाइम। आज बहुत देर हो गई, मंदिर की साफ़ सफाई भी करनी थी क्योंकि कल होगा सावन का पहला सोमवार, लेकिन आज साफ़ सफाई नहीं हो पाई है मंदिर की। तो मॉर्निंग में कल जल्दी उठूँगी और फिर मंदिर की साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद फिर पूजा होगी। तो मंदिर की क्लीनिंग वाला काम आज रह गया पूरा दिन। आज मैंने कपड़े धुले हैं, सुखाए हैं। पूजा करके मैं जैसे उठी सुनील आ गए थे, तो बच्चों के लिए लेके आए थे आइसक्रीम, लेकिन बच्चे हैं नहीं, तो आइसक्रीम मैंने फ्रीज़र में रख दी है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आइसक्रीम पहले से ही बिल्कुल पिघली हुई है। और भी जो मेरा सामान किचन का ख़त्म हुआ था सब मैंने आज मंगाया था सुनील से, तो सामान सब मुझे डिब्बों में भरना है। और चाय के साथ खाने के लिए लेके आए हैं लैया चना सुनील। उनको लैया चना बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ, तो उनका रोज़ का चाय के साथ लैया चना खाना होता ही होता है। कभी कभार हो जाता है कि लेके नहीं आते हैं।
सुनील को मैंने बना के दे दी थी चाय। उसके बाद मैंने मंगाई थी चीनी, तो चीनी को मैं डिब्बे में भर दूँगी। उसके बाद मुझे साबूदाना धुल के रखना है, क्योंकि कल मेरा रहेगा सावन का पहला सोमवार, तो रहेगा मेरा व्रत। तो टिफिन में मुझे ले जानी है साबूदाने की खिचड़ी। तो साबूदाना जब भी फुलाइए तो उसको 2-3 बार पानी से खूब अच्छे से धोइए। तो जो उसके ऊपर सफ़ेद वाला पार्ट होता है, जब वो ख़त्म हो जाए, धुल के जब निकल जाता है, तो फिर साबूदाना जब फूलता है तो आपस में चिपकता नहीं है और खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है। साबूदाने को मैंने अच्छे से 2-3 पानी से धुल दिया है, एकदम उसका सफ़ेद वाला पार्ट पूरा मैंने निकाल दिया। उसके बाद मैंने उसमें केवल इतना ही पानी डाला है कि बस साबूदाने की तली में ही पानी रहे, बहुत ज़्यादा पानी भर के नहीं रखना है। और जब पानी साबूदाना सोख ले तो उसके ऊपर फिर से थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबूदाना फूलता है। सुनील जा रहे हैं निहार को छोड़ने के लिए घर, क्योंकि कल स्कूल खुला है। ना तो वो अपना यूनिफॉर्म लेके आया था, ना तो स्कूल बैग। तो सावनी का एक स्कूल शूज़ छोटा हुआ है, वाइट कैनवस शूज़, तो मैं उसको निहार को दे रही हूँ। बाहर सुनील खड़े हैं, गए थे मार्केट चाय पीने के बाद, फिर वो मार्केट से चले गए थे दीदी के यहाँ, वहाँ से निहार को ले लिया है। मैं अंदर से आ गई हूँ कपड़े और उसका शूज़ लेके। स्माइल करो ना। एकदम उसका चेहरा उतरा हुआ है, उसका जाने का मन नहीं है। मैं कह रही रुक जाओ, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। दुखी हो तो रुक सकते हो यार। अपनी कहाँ है? अभी पढ़ के आएगी। चलो बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सभी को नमस्कार। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलती हूँ कल।